इस हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये अपरिमेय बोला है ना। अब देखिए वास्तव में अपरिमेय है ना। इधर 3 क्या है, परिमेय है, और 2√5 √5 अपरिमेय है। तो अगर एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो तो उनका जो जोड़ होता है ना, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो वास्तव में अपरिमेय है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है, इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर कितना हुआ, P/Q हो गया, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे देखिए P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं और सहअभाज्य संख्याएं भी होते हैं। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये लिखना आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या लिखेंगे कि P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और P व Q पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 क्या है, प्लस का है, बराबर के उस पार क्या होगा, माइनस का होगा। तो इधर क्या बचा, 2√5 बराबर यहाँ पे क्या है, P/Q माइनस 3 प्लस का था, उस तरफ माइनस का 3 हो गया। ठीक है, आप 3/1 लिख सकते हो कि एक सबके बटे में होता है। ठीक, अब देखिए आपको पता हो ना कि दो परिमेय संख्याओं का P/Q भी क्या है, परिमेय है। ये भी P/Q का है, तो ये भी परिमेय हुआ। तो आपको ये मालूम हो कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव जो है परिमेय संख्या होती है। कैसे, यहाँ पे देखिए रखने से 1/2 - 1/3 1/2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप का है। 1/3 भी परिमेय संख्या है। त्रिछा गुणा करो तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 अपॉन 3 दूना 6। 3 में से 2 गए 1/6, यानी 1/6 क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसीलिए बोलते कि दो परिमेय संख्या घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी ये चीज़ क्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 क्या है, गुणे में है, इस तरफ क्या होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे हो गया √5 बराबर हुआ यहाँ पे P/Q -3/1, और इसके बटे में कितना हुआ, 2 हुआ। अब देखिए दो संख्याओं घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। परिमेय संख्या यहाँ पे बटे में 2 है, 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 2 भाग में है ना। हम ये दिखाएंगे कि दो परिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है, परिमेय होता है। इस देखिए हमने इसको काल्पनिक रूप से हल किया था, 1/6 आया था, और हम 2 को क्या लिख सकते, 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक सबके बटे में होता है। अब देखिए बाय है, अंतः 1 गुणे 1 के हुआ, और 6 दूनी 12 हुआ, यानी 1/12 आ गया, 1/12 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है, परिमेय संख्या। ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे चूंकि P/Q -3/1 अपान 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
आप लोग जानते हो जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या के बराबर होती है, लेकिन आपको पता है कि वास्तव में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए ना, बीच में आवाज़ जो चली गई थी तो उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। हम फिर से बता देते हैं यहाँ से, शायद यहाँ तक तो आवाज़ थी, है ना, यहाँ तक आवाज़ थी। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जो है परिमेय है, लेकिन √5 क्या है, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है ना। क्योंकि देखिएगा हमने इसे क्या माना था, वो अपरिमेय मान लिया था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है। इसलिए अतः 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। धन्यवाद।